हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज करेंगे हम अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले अस्तर को मैंने ले लिया है, 4 बार फोल्ड करके इस तरह से इसको सीधा कट कर दिया। सबसे पहले बाजू कट करेंगे। तो बाजू के लिए हमें यहाँ पे हमने बाजू की लेंथ ले लेनी है। तो सबसे पहले बाजू की लेंथ 15 इंच है, मैंने ले ली है। और फिर 8 इंच की हमारी बगल है, 16 इंच, तो उसका आधा 8 इंच। और यहाँ पे 2 इंच का 3.5 का डीप देते हुए हमें इस तरह से गोलाई करनी है। 1 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई को मिला देना है और 8.5 पे निशान लगा देना है। और एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच प्लस करना होगा। और यहाँ पे 10 इंच की हमारी बाजू की चौड़ाई है और 1.5 इंच हमें प्लस करना है। 10 का आधा 5 इंच और 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 6.5 इंच। तो यहाँ पे बाजू इस तरह से हम कट कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, तो इस तरह से जॉइंट वाले भाग को अंदर की साइड डाल देंगे। और फिर बाकी का बचा हुआ कपड़ा उसमें से हमें कुर्ती कटिंग करनी है। तो कुर्ती के लिए हमें डबल फोल्ड कपड़े को रखना है। तो पहले डबल फोल्ड करके हमें इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल फोल्ड मैं कर रही हूँ। और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेंगे। तो लंबाई यहाँ पे कम पड़ रही है, जॉइंट लगाएंगे। और 6 इंच हमने शोल्डर किया है, 6.5 इंच का मैंने डीप दिया है। तो ऐसे ही हमें 3 निशान लगाने हैं 6.5 इंच के। तो पहले यहाँ पे इस तरह से बगल बना देंगे। और जो भी हमारा चेस्ट का भाग है उसका 8वां भाग लेना है। जैसे 32 है उसका 8वां भाग 8 आता है। और फिर 1.5 इंच प्लस करना है। तो ये 34 तक 8.5 लिया है मैंने। और कमर का भी आपको इसी तरह से आपका जो भी नाप है उसका चौथा भाग डिवाइड कर देना है। जो भी भाग है उससे 4 को डिवाइड करना है और जो अपना कमर का भाग निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा भाग पे मैं निशान करके 1.5 इंच प्लस करते जा रही हूँ। सीट का नीचे वाला जो निशान है लास्ट वाला, वो सीट का निशान है। तो इस तरह से हमारे चेस्ट और कमर और सीट के 3 निशान लगाने के बाद डीप आपको तीनों का एक बराबर ही रखना है। शोल्डर से चेस्ट का 6.5, चेस्ट से कमर तक 6.5 और 6.5 सीट तक कमर से। तो इस तरह से सारे निशान लगाने हैं और फिर इस तरह से आप कट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही इजी है इसकी कटिंग। और फिर यहाँ पे हमें शोल्डर की जो कटिंग करनी है बगल की, तो इस तरह से बगल की कटिंग कर देंगे और यहाँ पे कट्स लगा देने हैं। तो ये दोनों कट्स लग चुके हैं। और जो भी अभी बचा हुआ है कपड़ा है, इससे हमें नीचे की साइड में जो जॉइंट है वो लगाने के लिए हमें रख देना है। तो पूरा हमारा जो ऊंचाई थी उसके नाप के अकॉर्डिंग हम इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पे 39 की ऊंचाई है, लेंथ रखनी थी इसकी, तो लेंथ 39 है। फिर यहाँ पे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पे कट कर देंगे निशान लगाने के बाद। और यहाँ पे भी निशान लगा देंगे, फिर इसे कट करेंगे जॉइंट के पार्ट को। तो ये हमारा जॉइंट भी कट हो चुका है। और ये तिरछा कपड़ा है तो इसे भी कट करके साइड में काट निकाल देंगे और ये जॉइंट लग जाएगा। तो 38 का टोटल हमारी लेंथ हो जाएगी। और ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है अस्तर। अभी हम करेंगे इसका अस्तर से मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ही इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बाजू को रखा था इसलिए कि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे कपड़ा कम ना पड़े, इसलिए फिर हम इस तरह से ये कुर्ती की कटिंग करेंगे डबल फोल्ड में, तो मेन फैब्रिक से। और फिर हमारा बचा हुआ कपड़ा उसमें हम बाजू कट करेंगे। तो इस तरह से बाजू भी कट हो चुकी है। और ये जॉइंट वाला भूल से थोड़ा सा कट हो गया, तो यहाँ पे भी जॉइंट लगेगा। आप बाद में जॉइंट नहीं लगाना है, पहले से ही आपको जो मेन फैब्रिक है उसमें जॉइंट नहीं लगाना है। मेरा भूल से लग गया है इसलिए मैंने लगाया है। मेन अस्तर में ही आपको जॉइंट लगाना है, अस्तर का कपड़ा कम है तो। और फिर इस तरह से हम कर देंगे इसकी स्टिचिंग। जो जॉइंट वाले पार्ट है, तो जॉइंट वाले पार्ट को स्टिच कर रहे हैं। तो चारों भागों में स्टिच कर देना है। फ्रंट दोनों अस्तर में भी मैंने जॉइंट कर दिया और कुर्ती में भी जॉइंट कर दिया है। और फिर हमारा जो अस्तर को अटैच करना था, तो पहले ग्लू की मदद से मैंने स्टिच कर दिया था, चिपका दिया था। फिर हमें इस तरह से इजी हो रहा है स्टिचिंग करने के लिए, इसलिए आप देख सकते हो मैं बहुत ही फास्ट स्टिच कर रही हूँ। लेकिन इतनी फास्ट स्टिच नहीं हो सकती थी ग्लू के बिना। और यहाँ पे बाजू में हमारा जो भी जॉइंट लग रहा है वो लगा देंगे इस तरह से।
दोनों साइड से। थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया हुआ है। और बाजू को फिर इस तरह से हमें स्टिच करना है नीचे की साइड से, दोनों किनारे पे आधा आधा इंच। फिर हमें डब सिलाई लेनी है इस तरह से बाजू को खोल के हुए। तो खोलने के बाद इस तरह से डब सिलाई लेने के बाद फिर ऊपर की साइड सिलाई लेनी है और फिर चारों ओर हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट कर देनी है इस तरह से। तो ये हो चुकी है बाजू को अस्तर से अटैच करने का काम पूरा। यहाँ पे हम सबसे पहले गले को अटैच कर देंगे। तो सीधी सिलाई करनी है हमें। यहाँ पे ये फ्रंट वाला गला है, इसके बीचों बीच हमने रख के यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन खींच के रखी थी, वहीं पे हमें स्टार्ट किया स्टिचिंग। और सीधी सिलाई करने के बाद इस तरह से दोनों साइड की हमारी सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैं एक साइड की पहले सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से गले को कंप्लीट कर देंगे एक साइड से, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमें स्टिच कर देना है एकदम किनारी पे। और यहाँ पे भी ये भी स्टिच हो चुका है। और वापस से इस तरह से यहाँ पे सिलाई कंप्लीट होने के बाद इससे 1/4 जितना छोड़ते हुए हमें कट कर देना है। जो सिलाई है उससे 1/4 कट छोड़ के कट करना था। फिर यहाँ पे कट्स मार्क लगा के फिर इस तरह से यहाँ पे डब सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा गला की लुक बहुत अच्छा आएगा गले का। और फिर अंदर की साइड इसे इस तरह से वापस से डब सिलाई लगानी है। अंदर की साइड हमें सिलाई ले लेनी है एकदम किनारी पे, जिससे हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे दूसरी वाली सिलाई इस तरह से हम लगा देंगे आधा इंच छोड़ के। और आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। और जो हमारा बैक साइड का गला है वो हम ऐसे ही डायरेक्ट सिल रहे हैं। तो 5.5 का मैंने गला लिया है और 3 इंच की चौड़ाई। फिर यहाँ पे कट कर देंगे इसको। तो पहले यहाँ पे सिलाई लेनी होती है, फिर हमें कट करना होता है। तो इस तरह से दोनों को इस तरह से कट कर सिलाई ले लेंगे, नहीं तो अस्तर से अलग हो जाएगा ये, तो आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए हमें पहले कटिंग नहीं करनी है, स्टिचिंग करनी है। फिर हमें आधा इंच छोड़ के इस तरह से 1/4 जितना छोड़ के फिर पट्टी को फोल्ड करना है। तो दूसरी पट्टी मैंने उरेबिक लगा के यहाँ पे स्टिच कर दिया था। और हमें शोल्डर 1/4 जितना छोड़ के कटिंग कर लगाना है। और फिर अंदर की साइड हमें उल्टा करके आधा इंच शोल्डर को फिर से स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर हमारी बाजू है वो हमें लगा देनी है। तो बाजू को हमें 1/4 जितना कट कर देना था। तो पहले आप देख सकते हो अस्तर को भी कट नहीं किया था, तो अस्तर कट कर रही हूँ। और फिर इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से बाजू को अटैच कर रही हूँ। तो दोनों साइड इसी तरह से बाजू अटैच करनी है। तो ये बाजू अटैच हो चुकी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से बाजू को अटैच करना है। तो बीचों बीच से स्टार्ट करेंगे। जो कटिंग वाला भाग है वो हमें फ्रंट में लगाना है और बिना कटिंग वाला बैक साइड में बाजू का भाग लगाना है। तो इस तरह से ये वाला भी हो चुका है कंप्लीट। फिर हमारी जो हमने सीट का निशान लगाया था वहाँ पे हमें इस तरह से 1.5 इंच छोड़ के मार्जिन छोड़ के फिर हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से पूरे में 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ के मैं पूरी सिलाई ले रही हूँ ऊपर तक बाजू तक, देख सकते हो इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे बाजू का बचा हुआ कपड़ा। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से स्टिच कर देना है। और यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था इसलिए जहाँ पे हम बाजू लगाते हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टिच कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो 1.5 इंच का मार्जिन लगाते हुए मैं वापस से स्टिच कर रही हूँ। डायरेक्ट सीधी सिलाई लेनी है, को किनारी से सिलाई नहीं लेनी है, एकदम सीधी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे ये वाली सीधी सिलाई हो गई। एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ज़मीन पर इस तरह से फैला के यहाँ पे फिटिंग के निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें चेस्ट का निशान लगा देंगे, फिर कमर का। तो जितना निशान है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन लगा देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों साइड बराबर रखना है, जो भी मार्जिन है वही रखनी है। तो यहाँ पे दूसरा भाग रखना होता है क्योंकि डबल फोल्ड है। जब हम कटिंग करते हैं तभी 4 फोल्ड में करते हैं इसलिए। और बगल हमारा है 16 इंच, तो हमने 8 रखा है। और हाथ की लंबाई चौड़ाई है हमारी 10 इंच, तो 5 इंच रखा है। इस तरह से हम सारा मार्जिन रखते हुए हमें पूरी यहाँ पे लाइन खींच देनी है, ड्रॉ करके रखना है। और इस तरह से ये पट्टी फोल्ड हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने दोनों साइड जो भी फिटिंग के निशान लगाए उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी स्टिच कर देनी है। तो दोनों साइड से फिटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। पहले ही मैंने ड्रॉ करके रखा था और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिटिंग में आ गया था, उसे हम निकाल देंगे। सीट में हमने सिलाई ली थी एक्स्ट्रा, तो उसे कट कर निकाल देंगे। और फिर हमें इस तरह से ये वाली पट्टी फोल्ड करनी है। तो एक साइड से हमने कर दी थी और दूसरी साइड से हम अभी पट्टी फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो देख सकते हो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसे 2 बार सिलाई लगा देनी है, दोनों को इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए। तो ये हो चुकी है हमारी दोनों साइड की पट्टियाँ फोल्ड। जो नीचे का घेरा है उसमें ये पट्टियाँ फोल्ड होती है और फिर हमें जो मेन नीचे की पट्टी है वो हमें इस तरह से फोल्ड कर देनी है। तो ये वाली पट्टी भी हमारी फोल्ड को ही और दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। बैक और फ्रंट की दोनों की इसी तरह से पट्टियों को डबल फोल्ड करते हुए करनी है पट्टियाँ फोल्ड। तो ये हो चुकी है पट्टियाँ फोल्ड हमारी। और यहाँ पे ये डोरियाँ है, तो डोरियों में मैंने लटकन को लगा दिया और फिर यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। डोरी आपको पसंद है तो लगा सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं लगाए होगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने फिटिंग वाली सिलाई भी दे दी है और दोनों डोरियों को भी लगा दिया। 1-2-3 सिलाई फिटिंग के लिए मैंने दे दी है, जिससे हमें खोलने में आसानी हो जाएगी। अगर तो ये हमारा कुर्ती का फाइनल लुक है। आप देख सकते हो इस तरह से ये कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। और लटकन भी आप देख सकते हो इस तरह से मैंने लटकन लगाए।